दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक कैदी से, जिससे बहुत सारे सैनिक लेकर एक खुफिया जेल में डालने वाले थे। इस जेल में पहले से ही बहुत ज्यादा खतरनाक कैदी मौजूद थे। तभी इस खतरनाक खुखार कैदी को एक अलग जेल में डाला जाता है। इस खतरनाक कैदी की शक्ल इतनी खतरनाक थी कि उससे देखकर लोग डर जाते थे। जैसे ही एक खतरनाक कैदी जेल में जाता है, वहाँ पर दो लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। वहाँ पर एक लड़की होती है वोल्गा और एक आदमी होता है एरगिन्स। जैसे ही खतरनाक कैदी जेल में घुसता है, वो कहता है, कई जेलों के चक्कर काटे हैं, लेकिन लड़की पहली बार टकराई है, बहुत मजा आएगा। वोल्गा उससे दूर जाने के लिए कहती है और अपना इरादा बदलने के लिए कहते हैं, पर एक खतरनाक इस लड़की की बात नहीं मानता और उसके पास जाने की कोशिश करता है। तभी वोल्गा उसका खतरनाक अंजाम करती है, उसकी दोनों टांगे तोड़ देती है और उसके सर को मोड़ देती है। तभी हमें पता चलता है कि वोल्गा कोई मामूली लड़की नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा स्टेनर फाइटर है। एरगिन और वोल्गा 2 साल से जेल में थे और काफी समय जेल में बीत गया था, इसीलिए कोर्ट उसे आज फैसला सुनाने वाली थी। शायद उसकी बात सुनकर उसे सजा माफ हो सकती थी, इसीलिए काउंसिल की बैठक होती है और एरगिन और वोल्गा को उस बैठक में मौजूद किया जाता है। तब एरगिन्स अपनी सफाई में कहता है कि मैं पहले बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था, बाद में चोरियां करके इस जेल में आया हूँ और मैं अपनी कहानी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। काउंसिल के लोग इजाजत देते हैं। तभी एरगिन्स अपनी कहानी सुनाता है। पहले वो एक जासूस हुआ करता था और लोगों की मदद करता था और बहुत खतरनाक रेड ब्लेजर को भी पकड़वाने में मदद करता है, पर उसे पता नहीं था कि ये गैंग बहुत ही खतरनाक है और जादू से भरी है। तभी एक दिन देखता है कि यह गैंग उसके घर से आ रही थी और ये लोगों को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा डर लगता है। जैसे ही एरगिन्स अपने घर जाता है, देखता है तो अपनी बीबी मरी हुई पड़ी थी और बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था। एरगिन्स की बीबी इशारा करती है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है और एक कबाट में बंद है। एरगिन्स उस कबाट का लॉकर खोलता है और उसकी बेटी को जिंदा सही सलामत बाहर निकालता है, पर उसकी बीबी तभी मर जाती है और एरगिन्स अपनी बीबी को नहीं बचा पाता। तभी से वो एक गलत राह पे चल पड़ता है। वो बड़ी बड़ी चोरियां करता है और खजाने और धन लूटा करता था। उसका साथ दे रही थी एक वोल्गा नाम की लड़की, जो अभी भी जेल में मौजूद थी। इस चोरी के दरमियान वोल्गा को एक नेकलेस मिलता है जो कीरा को पहना देता है और एक जादुई नेकलेस होता है। ये कीरा गायब हो जाती है। अब कीरा भी चोरी में साथ देने लगी थी और एरगिन्स की बहुत बड़ी टीम बन चुकी थी, जिसमें एक आदमी था फौज और साथ में एक छोटा सा बच्चा था जो जादूगर था, जिसका नाम था साइमन। वहाँ पर ही चोरी करते थे, जिसके पास बेशुमार दौलत होती है। तभी फौज उसकी मुलाकात एक जादूगर से करवाता है, जिसका नाम था सोफीना, जो बहुत ही खतरनाक जादूगर होती है, पर एरगिन्स को ये बात पता नहीं होती है। तभी वो उसे एक प्रस्ताव देती है और एक बहुत बड़ा खजाना लूटने की ऑफर देती है, जो कोरिन के क्रिप में छुपा हुआ एक समुद्र में खजाना था और बहुत सारे गुनहगार लोगों के पास से लूटा हुआ वो धन था। पर एरगिन्स इस काम के लिए मना कर देता है, पर फौज उसे समझाता है कि इस खजाने में एक ऐसी चीज है जो मरे हुए इंसानों को भी जिंदा कर सकता है। एरगिन्स को लग रहा था कि शायद उसकी वजह से उसकी बीबी वापस जिंदा हो सके, इसीलिए वह इस शर्त मान लेता है। अब ये लोग खजाना लूटने की तैयारी कर रहे थे। तभी कीरा वहाँ पर आ जाती है और अपने पिता से कहती है कि हमें अब खजाना लूटने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है और आप क्यों खजाना लूटना चाहते हैं। तभी एरगिन्स कहता है कि मेरी आखिरी चोरी है और इसके बाद मैं ये काम बंद करने वाला हूँ। बाद में एरगिन्स और उसके साथी उस खजाने तक पहुँचते हैं और एक खुफिया दरवाजे के अंदर जाते हैं, जहाँ पर बेशुमार दौलत होती है। तभी सभी लोग एक खजाने को लूटने लगते हैं। तभी एरगिन्स उस रहस्यमय टैबलेट को देखता है और उसे लेने की कोशिश करता है, पर उसके साथ बंधा धागा टूट जाता है और अचानक से एक अजीब तरह की आग पैदा होती है। तभी वहां मौजूद गार्ड्स चौकन्ने हो जाते हैं और इन लोगों पर हमला करने वाले होते हैं। तभी वहां पर जादूगरनी सोफीना आ जाती है और इन लोगों को मार देती है। तभी एरगिन्स कहते हैं कि हम एक चोर है और हम किसी की जान नहीं लिया करते, पर सोफीना अपने जादू से इन सब को समय के अंदर बांध देती है और एक रहस्यमय चीज को लेकर वहां से भाग जाती है। अब समय पूरी तरह से रुक चुका था, इसीलिए वोल्गा भी फंस जाती है, पर एरगिन थोड़ा सा बाहर होता है, पर वो नीचे गिर जाता है और वो भी इस समय चक्र में फंस जाता है। पर जाते जाते वो टैबलेट फौज को दे देता है और अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहता है। यह सारी बात वो काउंसिल को सुना रहा होता है और कहता है कि मुझे 2 साल के लिए इस जेल से आजाद कर दो, पर काउंसिल इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक जादुई पक्षी आता है। अब एरगिन्स को यही मौका चाहिए था। तभी वो वोल्गा को इशारा करता है और ये दोनों सबको मारने लगते हैं और उस जादुई पक्षी को पकड़कर एक बहुत बड़ी इमारत से नीचे कूद जाते हैं। यह लोग नीचे ही गिरने वाले होते हैं। तभी एरगिन्स उस जादुई पक्षी को उड़ने के लिए कहता है। तुरंत ही वो जादुई पक्षी उड़ता है और इन दोनों को बहुत ही दूर लेके जाता है और सेफली इन दोनों की जान बच जाती है। अब एरगिन्स और वोल्गा दोनों ही इस जेल से फरार हो चुके थे और अपनी बेटी की तलाश में एरगिन्स बहुत दूर निकल जाता है। तभी उसे एक होटल में पता चलता है कि फौज
एक बहुत बड़ा राजा बन चुका है और उसने सारी दौलत हड़प ली है और उसकी बेटी का ख्याल भी रखा है। इसीलिए एर्गिस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वोल्गा के साथ फौज को मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। अपने पिता को वापस देखकर कीरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो वोल्गा को गले मिलती है और अपने पिता का बहुत ही बड़ा धन्यवाद करती है। कीरा अपने पिता एर्गिस को बताती है कि फौज अंकल ने उसका बहुत ख्याल रखा हुआ है और वह नेवरलिंग के राजा बन चुके हैं। तभी अचानक से फौज वहां पर आ जाता है, इन दोनों का स्वागत करता है, उसे एक खास कमरे में लेके जाता है। पर वहां जाकर वो कीरा को गलत चीजें बताने लगता है। कहता है कि तुम्हारा बाप और वोल्गा दोनों जेल से भाग के आए हुए, ऐसा करके उसे वो फोटो दिखाता है। उससे कीरा बहुत नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। तभी वहां पर जादूगरनी सोफिना आ जाती है। उसे देखकर एर्गिस भड़क जाता है। कहता है कि इसकी वजह से हम जेल गए थे और सारा षड्यंत्र के पीछे यही लड़की है। पर फौज उसे बताता है कि ये मेरी एडवाइस है और इसकी वजह से मैं राजा बना हूँ। अब वोल्गा और एर्गिस इन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर आगे एक रेत होती है, इसमें दोनों फंस जाते हैं। दरअसल यह जादूगरनी के जादू से ये दोनों रेत में फंस चुके थे। सोफिना अपने खास आदमी से कहते हैं कि इन दोनों को मार दो। तभी आदमी कुछ सैनिकों को लेकर एर्गिस और वोल्गा को एक खास कमरे में लेके जाते हैं और तभी वोल्गा नए ड्रामा करने लगती है और उस आदमी को बहलाने की कोशिश करती है। तभी नीचे से एक पत्थर लेकर ये सबको मारने लगती है और ये लोग वहां से सेफली बच जाते हैं और भाग जाते हैं। उसे पता था कि सोफिना से लड़ना इतना आसान नहीं है, तभी उसे एक टीम की भी जरूरत पड़ेगी। तभी उसे उस जादूगर साइमन की याद आती है। तभी साइमन वहां पर जादू कर रहा था, पर वो थोड़ा सा बेवकूफ होता है ताकि जादू उल्टा हो जाता है। तभी ये लोग उसकी जान बचाते हैं और वहां से उसे बाहर निकालते हैं। अब इन लोगों की टीम बन चुकी थी, अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। साइमन कहता है कि मेरे अकेले से काम नहीं होगा, हमें एक खास लड़की की जरूरत पड़ेगी जो रूप बदलने में बहुत ही माहिर है। तभी वोल्गा, एर्गिस और साइमन तीनों उस जगह पर जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की को बंधा हुआ पाते हैं और कुछ लोग उसे मारना चाहते थे, पर तभी वहाँ पर वो लड़की अपना रूप बदलती है और एक बहुत बड़े जानवर में तब्दील हो जाती है और इन सैनिकों को मार देती है। अब उसकी मुलाकात एर्गिस से होती है। एर्गिस उसे बताता है कि फौज ने उसकी बेटी को कैद कर लिया है और वो टैबलेट भी उसके पास है, उसे लाना हमारे बस की बात नहीं है, तुम्हारा साथ हमें चाहिए। तभी वो लड़की मान जाती थी क्योंकि वो भी फौज से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसके लोगों पर बहुत ज्यादा फौज ने अत्याचार किया था। तभी ये लड़की एक छोटे से जीव में बदल जाती है और उस तिजोरी तक पहुंच जाती है जहां पर जादूगरनी सोफिया और फौज बातें कर रहे होते हैं। पर जादूगरनी सोफिया को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई खतरा है। तभी वो अपने सैनिकों को भेजती है। तभी यह लड़की अपने नए रूप लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है। कभी बाज बन जाती है तो कभी हिरन बन जाती है। ऐसे करके बहुत सारे रूप लेकर वहां से निकल जाती है और सेफली बच जाती है और वहां आकर एर्गिस को बताती है कि वहां पर एक खुफिया तिजोरी है। अगर उस टैबलेट को हासिल करना चाहते हो तो एक बहुत ही रहस्यमय हेलमेट की जरूरत पड़ेगी जो कंकालों के बीच रहा हुआ है। तभी वोल्गा कहती है कि उस कंकाल वाली जगह को मैं जानती हूँ क्योंकि बचपन में मैं वहां रहा करती थी। अब सारे लोग कब्र